ओके, सो नेटवर्क लेयर की हमारी इस लास्ट वीडियो में हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क लेयर की, उसको डिफाइन करने वाले कुछ आपके पैरामीटर्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं, जैसे कि बैंडविड्थ है, थ्रूपुट, डिले या लेटेंसी भी इसको हम बोलते हैं। देन बैंडविड्थ डिले की प्रोडक्ट है, जिटर है, पैकेट लॉस है एंड कंजेशन है। 3 6 7 पैरामीटर्स कुछ हमारे पास है। थोड़ा सा एक इन जनरल लेट्स टॉक अबाउट देम, एंड फिर आपको स्पेशलाइज्ड एक दो आपको स्लाइड में दिखाता रहूंगा साथ साथ। बैंडविड्थ क्या होता है? मान लो कि एक पीसी है मेरे पास, और इसका जो लैन कार्ड है वो मैक्सिमम सपोर्ट कर रहा है आपका 100 MB का लैन कार्ड है। तो ये जो राउटर से, फॉर एग्जांपल वाईफाई राउटर से या नॉर्मल राउटर से जुड़ा है, कमर्शियल राउटर से, तो ये राउटर जो इंटरफेस पे जिसपे आपने केबल लगाई है, फॉर एग्जांपल गिग एक इंटरफेस है, गिग 0x1, तो राउटर की 1000 Mbps स्पीड है। मतलब ये राउटर अगर इसको आप किसी सर्वर से लगा दो जिसका लैन कार्ड 1000 MB का होता, तो वो 1000 Mbps पे डेटा ट्रांसफर करने की पावर रखता है। बट क्योंकि ये कैसा है, फास्ट इंटरनेट, इसकी स्पीड कितनी हुई, 100 Mbps। मैं ये जानबूझ के ले रहा हूं कुछ चीजें क्लियर करने के लिए। विल टॉक अबाउट देम लेटर ऑन। चलो, तो बैंडविड्थ अगर आप देखोगे लिंक की, इसके साइड से कितनी हुई, इस राउटर के इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी हुई, बैंडविड्थ हुआ मैक्सिमम डेटा दैट दिस लिंक और दिस इंटरफेस हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 1000, तो ये इसकी बैंडविड्थ है। इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 100। ओके, अब कहता है कि तो बैंडविड्थ क्या होगी, पोटेंशियलिटी ऑफ द मैक्सिमम डेटा दैट कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड, दैट इज बैंडविड्थ। मैक्सिमम जो पोटेंशियल हो सकती है। थ्रूपुट क्या है, एक्चुअल अब उस लिंक पे डेटा कितना ट्रांसफर हो रहा है। जैसे अब आप सोचोगे कि भाई ये कितना डेटा की तरफ ट्रांसमिट करेगा, करने को तो 1000 कर सकता है, लेकिन क्योंकि सामने वाले के साथ जब ये नेगोशिएट करते हैं ना, इनके बीच में कम्युनिकेशन होती है पहले, एक्चुअल डेटा ट्रांसफर से पहले, उसमें ये बात एक्सचेंज होती है एक दूसरे के साथ कि भाई मैं इतना डेटा सपोर्ट कर सकता हूं, तो उसको नेगोशिएशन बोलते हैं। एंड दैट हैपेंस बिटवीन एवरी डिवाइसेस इन द नेटवर्क। तो ये क्या बोलेगा, ठीक है भाई हम किस पे सेटल करते हैं, फिर 100 पे। तो इस लिंक की, इस इंटरफेस की थ्रूपुट कितनी हुई, 100, इसकी बैंडविड्थ कितनी थी, 1000। आप हमेशा पाएंगे थ्रूपुट कैन बी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लेस देन द एक्चुअल बैंडविड्थ। तो ये समझना, तो ये एक्चुअल मेजरमेंट है आपके बैंडविड्थ का, और ये पोटेंशियलिटी है कि कितनी ज्यादा हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल या फिर कैपेसिटी पॉसिबल कितनी है। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर होगी होंगी बातें अच्छे से, बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट। डिले क्या है, डिले देखो यार सिंपल सी बात है, हम भी काम करते हैं तो करना सोचने से लेके और हो जाने तक में कुछ अंतराल होता है, वो डिले है नॉर्मली, है ना। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, नेटवर्क की बात करोगे तो क्या होगा भाई, आप यहां से कोई पैकेट ट्रांसफर करना चाहते हो और यहां भेजना चाहते हो उसको, है ना। तो आप कितना मर्जी फास्ट से फास्ट, क्वांटम नेटवर्क्स के हम आजकल बात कर रहे हैं, अगर उसकी भी बात करते हो तो देर इज सम गैप। इवन अगर आप बोले ना वर्ल्ड में सबसे फास्ट है ना, इस पूरे एग्जिस्टेंस में मन है, आप बोल दो एक तरह से ना, कि आप जहां चाहो सोच के वहां जा सकते हो, तो उसमें भी तो फ्रैक्शन, नैनो पिको टाइम लगता है सेकंड का। तो दैट इज दैट डिफरेंस इज डिले बेसिकली। तो यहाँ नेटवर्क की टर्म में क्या बात है उसकी, कि भाई सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा जाने में जो आपका टाइम इंटरवल है, ओके, वो मल्टीपल टाइप का हो सकता है, वो डिले या लेटेंसी जो हम बोलते हैं। तो एक तो क्या हो सकता है तुम्हारा, कि वो हो सकता है ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, ट्रांसमिशन डिले की भाई आपको पता है यार, कि टाइम जैसे जो मैंने अभी बताया ना आपको, वो प्रॉपर्टी है। अब मान लो आपको यहां 1 GB डेटा भेजना था, ठीक है, और 1 GB तो हमें पता है वो तब जाएगा नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे ना उसको पीडीयूज में, वो फिर एक जाएंगे उधर, रीअसेंबल होंगे एंड एवरीथिंग। तो पहली बिट ऑब्वियसली इट विल ट्रेवल फास्टर, पहले जाएगी, लास्ट बिट ऑब्वियसली लेटर में जाएगी, फिर वो रीअसेंबल होंगे, तो दैट विल टेक टाइम, तो दैट इज योर ट्रांसमिशन डिले। फिर एक क्या होता है तुम्हारा, प्रोपेगेशन डिले। भाई डिस्टेंस कितना है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा हमें पता है, अब उसकी वजह से उतना ज्यादा क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, जैसे ये प्रोपेगेशन डिले है कि भाई एयर में आपकी स्पीड अलग होगी, वाटर में अलग होगी, तो जो मीडियम है उसके हिसाब से भी ये वेरी करेगा डिले आपका, तो वो प्रोपेगेशन डिले है। फिर तुम्हारा क्यूइंग डिले आता है। क्यूइंग डिले का मतलब हुआ भाई, मान लो अब ये आगे ना और भी राउटर्स है, यहां पे नहीं भेजना, आपको आगे भेजना है, यहां पे डेस्टिनेशन है,
तो राउटर के हर एक इंटरफेस का क्या होता है, बफर। पहले वो पैकेट को रिसीव करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और फिर उसको फॉरवर्ड कराता है अगले इंटरफेस पे। तो अगेन दैट टेक्स टाइम, है ना। तो जो प्रोसेस करवा रहा है राउटर, सीपीयू जिसमें काम कर रहा है, राउटिंग टेबल चेक करना कि इधर आने वाले को इधर भेजना, वो तो हो गया प्रोसेसिंग डिले। पर इस बफर में जो होल्ड करके रखेगा वो है आपका क्यूइंग डिले। एक कौन सा हुआ तुम्हारा, प्रोसेसिंग, एंड एक कौन सा हुआ तुम्हारा, क्यूइंग डिले। तो ये सारे किसमें आते हैं, तुम्हारे इस डिले के अंदर आते हैं। बैंडविड्थ और डिले प्रोडक्ट, जैसे इंटरनेट तरह के जो नेटवर्क है ना, उनमें इसको बड़े इंपॉर्टेंस देते हैं। बिकॉज हमने पढ़ा था भाई पैकेट स्विचिंग क्यों इंप्लीमेंट करी थी हमने नेटवर्किंग में, इंटरनेट में सर्किट स्विचिंग क्यों नहीं, बिकॉज यहां पे बस्टी डेटा कम्युनिकेशन होती है। कैसे, आपका फिक्स लेंथ का डेटा नहीं जाता, कि बर्स्ट में जाता है डेटा। एक बार तो आपने बहुत ज्यादा डेटा भेज दिया, डाउनलोड अपलोड कर रहे हो, फिर मान लो आप नॉर्मली गूगल सर्च कर रहे हो, है ना, तो आप चीजें देख रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, है ना, सर्फिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका एक्चुअल ज्यादा डेटा नहीं जाता, तो बर्स्ट होती है डेटा की। तो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट ये बताता है कि मान लो एक लिंक है जिसकी डिले कितनी है, 5 सेकेंड। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं बट सिर्फ समझाने के लिए। तो 5 सेकेंड का जो डिले है, ठीक है, और उसकी बैंडविड्थ है 25 MB पर सेकेंड। तो उसके अंदर से आप कितना डेटा एक साथ लेके जा सके हो, 125 MBPS उस लिंक के अंदर से। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका जो डिले है वो है 10, ठीक है, और आप उसके अंदर ले जा पा रहे हो फिर 50 MB पर सेकेंड, तो आपका देखो 4 गुना आपने क्या कर दी, अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी। हाँ, टाइम सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने में पहले कम लग रहा था, अब ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अब डाउनलोड के केस में आप देखो, डाउनलोड में आप रात को लगा के छोड़ दो, आपको कहां कौन सी फर्क पड़ रहा है भाई, बट आपको मिल तो रहा है ना, डेटा आ तो रहा है। ज्यादा लोग सर्व कर पा रहे हैं, मतलब एक सर्वर 1 लाख लोगों को सर्विस दे सकता है अगर आप इससे हैं, और इसमें होता तो 50,000 लोगों को दे पाता। तो तरह के नेटवर्क्स में इसका बहुत रोल होता है, इंपॉर्टेंट। ट्विटर मैं बहुत बार बता चुका हूं, जैसे वीडियो कॉल है, तो अगर वीडियो कॉल में मैंने अभी कुछ बोला, उसके 1 सेकंड के बाद आपको कुछ सुनाई दिया, और ऐसा बार बार हो रहा है, मैंने अभी बोला, आपको 1 सेकंड के बाद कुछ सुनाई दिया, फिर मैंने अगली बात बोली, फिर वो 1 सेकंड के बाद, तो ये वेरी जो है ना, आपका डिले वेरी नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंट डिले है आपका, तो ये नॉर्मल डिले कहलाएगा। बट अगर ऐसा होगा भाई, पहली बात मेरी आपको 1 सेकंड के बाद सुनी, दूसरी 1.5 सेकंड के बाद, तीसरी फास्ट होगी 0.5, तो वो खिचड़ी पक जाएगी। पहले वाली बात के ऊपर दूसरे वाली बात आ रही है, या फिर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एक साथ कई सारी चीज, तो दैट वेरिएबल डिले इज नोन एज जिटर। ओके, पैकेट लॉस क्या है, राउटर के पास पैकेट आया, तब तक ये बफर पूरा नहीं फिल होता, तब तक तो राउटर को कोई दिक्कत नहीं है, आता रहेगा, सीपीयू के पास जाता रहेगा और आउट गोइंग इंटरफेस पे भेज दिया जाएगा। बट अगर ये क्यू होगी फुल और फिर पैकेट आए, अब आपको पता है भाई, क्यू थी मान लो 2 MB पर सेकेंड, इतने क्यू में आपके 1 लाख पैकेट स्टोर एंड प्रोसेस हो सकते हैं, और उतनी फुल हो चुकी है, और लेट्स से 500 पैकेट आ गए, वो क्या होंगे भाई, आपके ड्रॉप होंगे ऑब्वियसली। तो दैट इज नोन एज पैकेट लॉस। कंजेशन, ये सिचुएशन क्या है, एक तरह से मान लो ये जो बैंडविड्थ है इस लिंक की 1000 MB पर सेकेंड है, लेकिन इस पे पैकेट भेज दिए कितने, 1500 MB के, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 500 MB वाले पैकेट तो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा ना, ये लिंक ही इतनी स्पीड नहीं है। मान लो आप इतनी चौड़ी पाइप है जिसमें से 5 लीटर पर सेकंड निकल सकता है, आप उस पर प्रेशर दे दो 10 लीटर पर सेकंड का, तो वो तो नहीं सपोर्ट कर पाएगा ना। सो इट इज लाइक दैट, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब क्या बोलोगे आप कि पाइप नैरो है, टाइट है, इसमें इतना पानी नहीं जा सकता। आप सिंपल यहाँ पे भी क्या बोलोगे कि भाई लिंक पे क्या होगा, कंजेशन, इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी डेटा आगे ट्रांसफर करने की, ठीक है। कंजेशन, तो ये फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है, बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, थ्रूपुट अच्छी, किस पे डिपेंड करेगी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, डिले लेटेंसी मैंने आपको बता दिया कि जब आप टीसीपी यूडीपी बेस्ड एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हो, उसके टाइम पे आपको देखना है कि क्या बोलते हैं, जिटर की कितनी इंपॉर्टेंस कह लो, या फिर किस तरह की एप्लीकेशन में जिटर आपको, मतलब कि आपको डिले पे ज्यादा काम करना है या जिटर पे। जैसे वीडियो कॉल, वॉइस कॉल है, उसमें आपका डिले रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो डिले वेरिएबल ना हो। डेटा सेंटर नेटवर्क है, आप वहां पे भी यही देखोगे भाई, डिले आपका हो कोई दिक्कत नहीं है, पर वेरिएबल डिले नहीं होना चाहिए, ताकि एप्लीकेशन टाइम आउट ना हो जाए। कई जगह ऐसा होता है कि वेरिएबल डिले, जैसे इंटरनेट के केस में है, बस्ट डेटा कम्युनिकेशन है, हो ऊपर नीचे डिले, कभी आपको 2 सेकंड में नहीं मिल रही है वेबसाइट का
रिस्पॉन्स कभी आपको फटाफट से मिल जा रहा है, तो उससे चीजें नहीं फर्क पड़ रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन यू विल डिजाइन योर नेटवर्क, योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एंड इट्स लाइक दैट। तो आई होप दैट मेक सेंस। तो स्लाइड देख लो एंड फॉर योर रेफरेंस इफ देयर इज एनीथिंग देन। अच्छा, बैंडविड्थ एक और कॉन्टेक्स्ट भी होता है ये बताने का, जैसे हमने तो अभी किसके उसमें पढ़ा था बैंडविड्थ को, बिट पर सेकंड में। ऐसे ही जब आप बात करते हो ना वायरलेस में, फ्रीक्वेंसीज की रेंज में भी आप बता सकते हो कि एक सिग्नल कितनी फ्रीक्वेंसी से कितनी, जैसे ऐसा होता है कि ये एक पूरा आपके पास ना स्पेक्ट्रम है, पूरा चैनल है, और इसमें आपने क्या कर दिया, किसी कस्टमर को चाहिए थी थोड़ी और किसी को ज्यादा, फिर किसी को उससे भी कम। तो आप क्या बोलोगे, जैसे एक कस्टमर का डेटा जा रहा है आपका 150 टू 156 किलो हर्ट्ज, तो तुम्हारी बैंडविड्थ क्या होगी, 156 माइनस 150, 6 किलो हर्ट्ज। तो ये जो मैक्सिमम या हाईएस्ट टू जो लोवेस्ट का गैप होता है उसको आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में क्या बोलते हो, बैंडविड्थ बोलते हो। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ कंपोजिट सिग्नल, है ना। तो ये आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो बैंडविड्थ। ओके, then we have to, as I have told you, potentiality और actuality, delay, instant variable दो तरह के हो सकते हैं, जैसे मेंशन किया है हमने, आगे जो नोट्स आप पढ़ोगे ना। प्रोपेगेशन डिले क्या है, ट्रांसमिशन डिले क्या है, क्यूइंग डिले क्या है, प्रोसेसिंग डिले मैंने आपको बताया था, शायद यहाँ मैंने नहीं किया होगा। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है, उसकी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी, यहाँ मैंने नहीं है, नोट्स में मिल जाएगी। जिटर का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था अभी, लॉस, कंजेशन, ये हम क्वालिटी ऑफ सर्विस का जो रहेगा उसमें बहुत अच्छी से बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, इधर लोड है, इधर डिले है। सेकंड में लोड है, लोड मतलब आपका नेटवर्क में कितनी ट्रैफिक जा रही है। तो जितना आप देखोगे कंजेशन नहीं होगा, उतना ही आपका डिले क्या है, कम है। ये देखो डिले कम है। जैसे जैसे कंजेशन बढ़ता जा रहा है, आपका डिले भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। कंजेशन क्या होगा फिर, बैड 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 थिंग, देयर शुड बी आइडियली नो कंजेशन। इसी तरह से लोड तुम्हारा बढ़ रहा है, नो कंजेशन में थ्रूपुट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। मतलब जितना डिले कम है उतनी थ्रूपुट तुम्हारी ज्यादा हो रही है। मतलब कि अगर आप इसको सेपरेटली देखोगे तो डिले है दैट शुड नॉट बी हायर देन एक्सपेक्टेड, और वो कैसे डिपेंड होगा, कंजेशन अगर है तो इसका बैड इफेक्ट क्या हुआ, इससे तुम्हारा डिले बढ़ेगा। ठीक है, गुड इफेक्ट क्या है, अगर कंजेशन नहीं है तो इससे तुम्हारी थ्रूपुट बढ़ेगी। यही बता रखा है यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, I guess includes this network layer. So this was a great journey of network layer, है ना। तो about network layer, और अगली वीडियो से अगले सेक्शन में हम जो रहेगा that will be data link layer number 9, we'll talk about that, and yes, from next video onwards we'll start talking about data link layer. तो I hope कि network layer में काफी सारी चीजें सीखने को, जानने को, रिवाइज करने को मिली होगी, जो एग्जिस्टिंग सीखने पढ़ चुके हैं। तो ऐसा आई गेस पक्का किसी के लिए होगा कि जो उन्होंने सीखा है इस वीडियो सीरीज से। तो हमने फंक्शंस पढ़े नेटवर्क लेयर के, राउटिंग हुआ, आपका फॉरवर्डिंग हुआ, डिलीवरी हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, और आईपी एड्रेसिंग हुआ, आइडेंटिफिकेशन को बोलते हैं, V4 V6 प्रोटोकॉल्स पढ़ी, राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ी, IPv4 IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ी हमने, OSPF स्टैटिक राउटिंग पढ़ी हमने, डिफॉल्ट राउटिंग पढ़ी हमने, एंड देन हमने हेल्पिंग प्रोटोकॉल पढ़ी जो IPv6 को IPv4 को सपोर्ट करती हैं, ICMP v4 ICMP v6 ट्रेस रूट, एंड और क्या था, IP ICMP v6। तो दिस वाज अ ग्रेट in reality. So yes, in the next video we'll start talking about data link layer. अपना ख्याल रखिए, करिए।